पटना के पास फतुहा के गोविंदपुर गांव में वक्फ बोर्ड द्वारा जमीन को लेकर नोटिस भेजे जाने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया है। इस गांव में ज्यादातर हिंदू परिवार रहते हैं जो कई पीढ़ियों से यही बसते आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड का दावा है कि यह जमीन उनकी है और लोगों को 30 दिनों के भीतर इसे खाली करना होगा। जब परेशान ग्रामीणों ने कोर्ट का सहारा लिया तो कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसके वक्फ बोर्ड के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। यह मामला ऐसे समय में सामने आया जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने और संपत्तियों से जुड़ी गड़बड़ियों को ठीक करने के प्रयास में जुटी हुई है। गोविंदपुर गांव में करीब 95% हिंदू परिवार रहते हैं जिनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया है। वक्फ बोर्ड ने यहां पर बोर्ड भी लगा दिया है और ग्रामीणों को जमीन खाली करने के लिए नोटिस भेजा है। इससे गांव में भय और असंतोष का माहौल बन गया है। पीड़ित लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगाते रहे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अंततः मजबूर होकर ग्रामीण पटना हाईकोर्ट पहुंचे जहां कोर्ट ने वक्फ बोर्ड से सबूत मांगा। हालांकि वक्फ बोर्ड अपनी बात का कोई भी ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाया और फिलहाल पीड़ितों को कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। लेकिन ग्रामीणों के मन में अब भी डर बना हुआ है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियों के चलते भविष्य में कुछ भी हो सकता है। रामलाल, राजकिशोर, संदीप कुमार जैसे कई लोग हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड की तरह से यह नोटिस मिला है। इन लोगों ने अपनी जमीन के कागजात न्यूज चैनल के सामने पेश की और बताया यह जमीन उनकी पुश्तैनी है जो उन्हें 1908 के सर्वे के अनुसार मिली थी। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने वक्फ बोर्ड से उनके दावे के सबूत मांगे तो उन्हें उर्दू में लिखा एक कागज का टुकड़ा दिया गया जिसे वे समझ नहीं पाए। अब उन्होंने इस कागज का हिंदी अनुवाद मांगा तो उन्हें मना कर दिया गया। उसके बाद ग्रामीणों ने पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जहां वक्फ बोर्ड अपने दावे के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर पा सका। इस बात की जड़ गांव के पिछले हिस्से में स्थित एक ईदगाह है जिसके देखरेख की जिम्मेदारी फतुहा वक्फ बोर्ड के सचिव मोहम्मद हाशिम के पास है। हाशिम का दावा है कि आज़ादी के बाद यह जमीन वक्फ बोर्ड को दी गई थी और यहाँ कब्रिस्तान बनना है। वहीं बिहार सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास ने कहा कि यह मामला वक्फ बोर्ड से जुड़ा है और जो भी आवश्यक कदम होंगे वे उठाए जाएंगे। लेकिन फतुहा के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड कभी किसी की जमीन या संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करता है और न ही किसी के साथ अन्याय करता है। वर्तमान स्थिति में ग्रामीणों को कोर्ट से राहत मिल गई है लेकिन वक्फ बोर्ड की शक्तियों के चलते भविष्य में किसी भी तरह की कार्रवाई का डर अब भी बना हुआ है। ग्रामीण अपनी जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं जबकि वक्फ बोर्ड का दावा जारी है। इस पूरे प्रकरण ने वक्फ बोर्ड की कार्यशैली और उसकी संपत्ति संबंधी विवादों को लेकर उठने वाले सवालों को और अधिक गंभीर बना दिया है।